श्रीनगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी दो बेटियां थी, लूसी और सुनहरी। टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी टुनटुनी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन वो अपने बेटे से कहती है, बंटी बेटा, मैंने जब तेरी शादी की थी तो कितने सपने देखे थे। सोचा था बहू आएगी तो पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, लेकिन इस कुलक्षणी ने तो दो दो बेटियों का बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। मैं तो कहती हूँ बेटा, तू किसी तरह अपनी मनहूस पत्नी को इस घर से निकाल दे ताकि मैं तेरी दूसरी शादी कर सकूँ। माँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये मनहूस हमारे घर के लिए ठीक नहीं, पर तुम्हें तो दहेज चाहिए था ना। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 67 डिवाइडेड बाय 7 कितने होते हैं। तू चुप हो जा, मैं ही कुछ सोचती हूँ कैसे इस मनहूस को इसकी बेटियों के साथ अपनी जिंदगी से निकालना है। अरे ओ टुनटुनी, अब बेटियों को प्यार कर लिया हो तो हम माँ बेटे को भोजन दे दे। माँ जी, अभी भोजन लेकर आती हूँ। अचानक टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे कुलक्षणी, ये किसका पाप ढो रही है? ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। तू समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? अब मैं तुझ जैसी कुलक्षणी को अपने घर में नहीं रख सकती। निकल जा अपनी बेटियों के साथ मेरे घर से। माँ जी, मैं आपकी ही बेटी की बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। बबली कबूतरी टुनटुनी और उसकी बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है। मम्मी, दादी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? पापा ने भी दादी को नहीं रोका। पापा और दादी बहुत गंदे हैं। ऐसा नहीं कहते बेटी, वो तुमसे बड़े हैं। टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके जाती है, पर उसके माँ बाप उसे समाज की दुहाई देकर वहाँ से विदा कर देते हैं। कई दिनों तक टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ जंगल में भटकती रहती है। अचानक एक दिन उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द उठता है। बेटा, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ से एक बुलबुल गुजर रही थी। उसने जब टुनटुनी को दर्द से कराते हुए देखा तो उसके पास गई। बेटी, तुम चिंता मत करो, यहीं पास में ही एक अस्पताल है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो बुलबुल टुनटुनी की दोनों बेटियों के साथ उसको लेकर अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में टुनटुनी कंडा देती है। आपकी ये दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ सिस्टर, मेरी दोनों बेटियां मेरी दो आँखें हैं। मैं इन्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ, लेकिन इनकी किस्मत बहुत खराब है। जिस समय इन्हें पिता का प्यार मिलना चाहिए था, इनके पिता ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस दुनिया में मेरे बच्चों के लिए मेरे सिवा कोई नहीं है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अगर तुम चाहो तो इसी अस्पताल में तुम्हें झाड़ू पोछे का काम दिलवा सकती हूँ। बस तुम अपने रहने का इंतजाम कर लो। टुनटुनी, तुम चाहो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर में रह सकती हो। ये तो आपकी मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी बहन। मैं अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूंगी। इस तरह टुनटुनी अस्पताल में झाड़ू पोछे का काम करने लगी और उस बुलबुल के घर रहने लगी। कुछ दिनों बाद अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। टुनटुनी उसे प्यार से गले लगा लेती है। दोनों बहनें भी अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, अब मैं अपने छोटे भाई को राखी बांधूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन जंगल में हंगामा हो जाता है। चारों तरफ आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि बरसों पहले जिस नागिन को इंसान पकड़कर ले गए थे, वो अचानक आ गई है। इतने इंसानों के बीच रहकर तपस्या करते हुए वो नागिन अब इच्छाधारी नागिन बन गई है और वो जब चाहे तब अपनी इच्छा से किसी का भी रूप ले सकती है। ये सुनकर पूरे जंगल के पक्षी सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ तक कि पक्षियों की रानी टुनटुनी चिड़िया भी सरप्राइज हो जाती है और कहती है, क्या वो इच्छाधारी नागिन किसी का भी रूप ले सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर टुनटुनी रानी के दरबार के जंगली पक्षी कहते हैं, हमने आंखों से देखा है। ये सुनकर टुनटुनी उस नागिन को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए संदेश भिजवाना चाहती थी। तो उनका मंत्री कालू कहता है, रानी साहिबा, वो नागिन आपसे भी गुस्सा है। क्यों?
उसका कहना है कि जब इंसान उसे पकड़कर शहर ले गए थे तो आप भी उसे बचाने के लिए नहीं आई। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 25 - 3 कितने होते हैं। अरे तो क्या हम शहर में धावा बोल देते, वो भी इंसानों के बीच। अरे तुम्हें तो पता है हमारे सेनापति गिद्ध भले ही सबसे खतरनाक जानवर कहलाते हो, पर इंसान से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर जानवर कोई भी नहीं है। हम इंसानों से कैसे पंगा ले सकते थे? ये बात तो उसे समझानी पड़ेगी महारानी जी। तो समझाओ और उसे हमारे सामने लेकर आओ। हम भी तो इच्छाधारी नागिन को देखने की हमारी इच्छा पूरी करें। और टुनटुनी महारानी के कहने पर कालू से बुलाने के लिए उसके बिल के सामने पहुंचता है। नागिन, ए नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन बोल। अच्छा, इच्छाधारी नागिन, टुनटुनी रानी ने तुम्हें बुलाया है। क्यों? वो तुम्हें देखना चाहती हैं। अरे हटो हटो, इच्छाधारी नागिन की जय हो, जय हो। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? नागिन देवी, मेरी केला खाने की इच्छा है, पर कहीं मिला ही नहीं। दूसरे बिल में हाथ डालो, केला मिल जाएगा। अरे ये क्या नाटक है? अरे नाटक नहीं, हकीकत है ये। इंसानों के बीच रहकर इंसानों से तपस्या सीखकर इच्छाधारी नागिन बन गई है ये। अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकती है और तो और हमारी इच्छा भी पूरी कर सकती है। बस चलो, तुम्हें टुनटुनी महारानी ने बुलाया है। नहीं आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। नागिन, अपनी इच्छा से चील का रूप बदलकर इसे सबक सिखा दो। चील हट जाओ, मुझे नागिन को टुनटुनी रानी के दरबार में लेकर जाना है। कालू, चील नहीं, नागिन। नागिन के चील के रूप से कालू मार खाकर टुनटुनी महारानी के सामने पहुंचने पर वो सब उसे बताता है तो टुनटुनी चिड़िया को यकीन नहीं आता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर वो नागिन चील का रूप लेकर नागिन की ही आवाज में बात कर रही थी। चील नागिन की आवाज में बोल रहा था। काश ये सीन हम भी देख पाते। चलो अभी उसको अपनी तलवार की धार का मजा चखाती हूँ। और टुनटुनी रानी कालू के साथ नागिन के बिल के पास पहुंचती है। ये नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। हाँ इच्छाधारी नागिन, बाहर निकल। अभी मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करती हूँ। ले, किसका रूप ले सकती है? तू बाहर आती है या तोड़ दूं तेरा घर? अरे भागकर कहाँ जाएगी? मैं आसमान में चली जाऊंगी, तू तो ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाएगा। तू भी कहाँ उड़ पाएगी? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, चील बनकर उड़ जाऊंगी। महारानी, वो देखिए, वो तो चील का रूप लेकर पर्वत से ऊंचा उड़ गई। अब पकड़कर दिखा मुझे। दम है तो नीचे आ, बताती हूँ तुझे। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, ले तेरी ये इच्छा पूरी कर दी। अब आगे आगे नागिन और पीछे पीछे टुनटुनी रानी भागते हैं। अचानक एक जगह पहुंचकर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही तलवार से नागिन पर हमला करती है, नागिन तो अपनी जगह से हट जाती है, मगर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है। ये देखकर नागिन उसे फुफकारती है। पिंजरे से टुनटुनी चिड़िया बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर निकल नहीं पाती है। अचानक नागिन टुनटुनी चिड़िया का रूप बदल लेती है। अरे तुम कौन हो? पहले तो कभी तुम इस जंगल में नहीं देखा। मैं नागिन हूँ, मूर्ख। अपनी इच्छा शक्ति से मैं टुनटुनी रानी के रूप में आ गई हूँ। अब तू यहीं मर, मैं तेरी जगह जंगल में राज करूँगी। और टुनटुनी बनी नागिन वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी बेचारी पिंजरे में कैद उसे देखती रह जाती है। तभी अचानक पिंजरे के पास कालू कौआ आता है। महारानी जी, आप फिक्र न करो, मैं आपको इस कैद से बाहर निकाल लूंगा।
कालू ने अपनी धार वाली तलवार से पिंजरा काट दिया और टुनटुनी महारानी आजाद हो गई। बाहर आकर टुनटुनी ने कौवे से कहा, हम एक काम करते हैं, हम गिद्ध भाई से कहकर नागिन को पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं वो किसका रूप लेती है और क्या करती है। और उन्होंने गिद्ध की मदद से अपने बिल के अंदर जा रही नागिन को अचानक पकड़वा लिया। ये देखते ही नागिन छटपटाने लगी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर छुड़ा नहीं पाई। तभी टुनटुनी कालू तोताराम वहाँ आते हैं और उसे छटपटाता देखकर कालू कहता है, क्यों छटपटा क्यों रही हो? तुम तो इच्छाधारी नागिन हो, अपने आप को छुड़ा लो। जब कोई मुझे पकड़कर रखता है मैं किसी रूप में नहीं आ सकती। तब तो अच्छा है गिद्ध भाई, तुम इसे पंजों में ही दबाकर मार दो, कम से कम हम इसकी इच्छाओं से शिकार होने से बच जाएंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। अरे मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। क्या तुम इच्छाधारी नागिन नहीं हो? फिर तुमने कैसे चील का रूप धारण किया? अरे वो तो मेरी चाल थी, इंसानों के बीच रहकर मैंने ये सारे पैतरे सीखे थे। वहीं रहकर मैंने इच्छाधारी नागिन के बारे में सुना था। इंसानों के बीच रहकर ये जो सब तुमने हुनर सीखा था उसका सही उपयोग किया होता तो आज जंगल के बच्चे ऐसा जादू देखकर कितने खुश होते। मगर तुमने उसका दुरुपयोग करके हमें ही नहीं अपने आप को भी जिंदगी भर के लिए परेशान कर लिया। हमें अपने सीखे हुए हुनर का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। थका हारा कालू जब घर आता है तो उसकी पत्नी टुनटुनी उससे बोलती है, सुनते हो जी, थोड़ा सा आराम करने के बाद ये थोड़ा सामान है, मुझे लाकर दे दो। घर में राशन पानी ना के बराबर ही रह गया है। अरे टुनटुनी, अभी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अगर अभी का काम चल सकता है तो चला ले, मैं कल सुबह सुबह ही राशन ले आऊँगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। सर दर्द की गोली लेकर चाय पी लो। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और 2 बच्चों के साथ मुंबई के एक पेड़ पर रहता था। बारिश का मौसम था। कालू कौवा पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर था, जिसे कभी काम मिल जाता तो वो कर लेता, पर टुनटुनी बहुत ही समझदार चिड़िया थी। वो जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर लेती थी। रात के समय कालू कौवे की आँख खुलती है तो उसे बाहर बारिश का शोर सुनाई देता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 45 into 7 कितने होते हैं? अरे अचानक से इतनी तेज बारिश। हाँ जी, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरी तो आँख खुल गई। बारिश का अनुमान तो अगले हफ्ते का था ना? हाँ, इंद्र देवता तो आकर वैज्ञानिकों को बताकर जाते हैं ना कि बारिश किस दिन करूँगा। बरसात का मौसम है, बारिश तो कभी भी हो सकती है, कोई नहीं सुबह तक रुक जाएगी। फिर वो दोनों आकर सो जाते हैं, पर जब सुबह में उठते हैं तो बारिश और भी तेज हो रही होती है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि बारिश सुबह तक रुक जाएगी। आप कल ही मेरी बात मान लेते तो राशन ले आते। बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि पक्षी दुकान ही ना खोले। एक बारी आप जरा जाकर देखो, कोई न कोई तो दुकान खुली होगी। थोड़ा आटा चावल ले आओ। मैं भी अभी यही बात सोच रहा था, कोई दुकान खुली होगी तो सामान लेता आऊँगा। आज की तो दिहाड़ी भी गई। दोनों बच्चे तो बड़े खुश थे क्योंकि बारिश की वजह से आज उनके स्कूल की छुट्टी हो गई। दोनों बच्चे बाहर डाल पर जाकर बारिश में भीगने लगे। पिंकी, ओ पिंकी, तुम दोनों को मना किया था कि बारिश में मत भीगना, फिर भी तुम लोग बाहर खेल रहे हो। चलो जल्दी घर के अंदर चलो, बहुत तेज बारिश है, लगता है 1-2 दिन नहीं रुकेगी। अगर तुम लोग बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ, कितने दिनों बाद तो बारिश हुई है, नहाने दो ना, थोड़ी देर में ही अंदर आ जाएंगे। बस माँ, थोड़ी देर। बच्चे टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनते और बारिश में भीगने लगते हैं। और उधर कालू कौवा बारिश में छाता लिए बहुत सारी जगह पर देखने जाता है, लेकिन किसी ने भी बारिश की वजह से दुकान नहीं खोली थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस हफ्ते मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जंगल के सरदार का हुक्म है कि सभी अपने अपने घोंसलों में रहे। और कालू कौवा ये सुनकर खाली हाथ घर आ जाता है। काश मैं कल ही सामान ले आता। टुनटुनी, थोड़ा देखभाल कर खर्च कर लो। कितना कर लूंगी, तुम खुद सोच कर देखो। अब तो बस बारिश रुक जाए।
इतनी जल्दी बारिश नहीं रुकेगी। अभी बाहर अनाउंसमेंट हो रही थी, हफ्ते भर तक शायद तेज बारिश रहे। पक्षियों को घर में रहने के लिए सचेत किया जा रहा है। दोनों बच्चे बारिश में भीगने के बाद अंदर आ गए थे, लेकिन उन दोनों को खांसी जुकाम हो जाता है। मना किया था ना तुम दोनों को, बारिश में नहीं भीगना। हो गया ना खांसी जुकाम। बाहर जंगल में तो बहुत पानी भरा हुआ है, आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल भी काफी दूर है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, दूध तो नहीं है, इनको थोड़ी काली चाय बनाकर देती हूँ, क्या पता थोड़ा आराम महसूस करें। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद उन्हें थोड़ी राहत तो होती है, लेकिन तकलीफ कम नहीं होती। कालू कौवे को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों टुनटुनी की बात नहीं मानी। जैसे तैसे करके रात कटती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो घर की छत पे चुचाने लगी थी। हे भगवान, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हम गरीबों की ही मुसीबत आन पड़ती है। ज्यादा सर्दी हो तो हम लोग नुकसान झेलते हैं, ज्यादा गर्मी हो तो हम लोगों के ऊपर से ही गुजरती है। और ये बरसात, इसने तो जीना ही हराम कर दिया। बस करो प्रभु, बस करो, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इधर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है और घर में खाने के लिए राशन भी खत्म है और मैं काम पर नहीं गया तो फिर कैसे चलेगा। कुछ देर बाद ऊपर से घर की छत टपकनी शुरू हुई तो सारी ये छत टप टप करने लगी। ये लो, एक और मुसीबत शुरू हो गई। अब इस टपकती छत का इलाज क्या है? टुनटुनी, तुझे याद है पिछली बार जब मैं शहर से आया था तो एक बड़ी सी पन्नी लेकर आया था, याद है कहाँ रखी है? टुनटुनी कालू कौवे को वो पन्नी लाकर देती है। कालू कौवा टूटे हुए एक हिस्से पर उस पन्नी को बांध देता है। अब सारा परिवार एक कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। मूसलाधार बारिश का पानी अब सीधा घर के अंदर घुस रहा था। सुनो जी, रात के लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी। फिक्र मत कर, तू बस आज का दिन काट ले, मैं कहीं न कहीं से कल कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बादल छट चुके हैं और सूरज चमक रहा है। वो गहरी सांस लेते हैं। सबसे पहले कालू कौवा राशन पानी के लिए घर से निकल जाता है और घर के लिए राशन खरीदता है। टुनटुनी फटाफट सबके लिए खाना बनाती है और खाना खिलाने के बाद वो कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है ये बारिश रुकी। कभी कभी तो लगता है ये मौसम सब अमीरों के लिए ही बने हैं। हम गरीबों के लिए तो हर मौसम मुसीबत बनकर ही आता है। सही कह रही है तू, इस अचानक आई बारिश ने तो सबक सिखा दिया। आज के बाद कभी भी घर में राशन खत्म होने से पहले ही ले आऊँगा। उसके बाद कालू कौवा की पत्नी टुनटुनी भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि बारिश रुक गई। सुंदरवन के जंगल में चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसकी बहू बहुत ही बेवकूफ थी। एक दिन चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी को आवाज लगाती है, बहू, अरे बहू, भोजन ला कर दे, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। उधर टुनटुनी चिड़िया किचन में कानों में हेडफोन लगाए गाना सुन रही थी। बहुत आवाज लगाने पर भी जब टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर नहीं आती, तब चंपा कौवी उसे देखने के लिए किचन में जाती है। अरे कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू है कि सुनती ही नहीं। चंपा कौवी अपनी बहू के कान से हेडफोन निकाल देती है। अपनी सास को सामने देखकर टुनटुनी चिड़िया हड़बड़ा जाती है। क्या हुआ माँ जी? माँ जी की बच्ची, कब से मैं तुझसे खाना मांग रही हूँ, लेकिन तू है कि कानों में हेडफोन लगाए गाने सुन रही है। चल हट, अब मैं अपना भोजन खुद ले लूंगी। चंपा कौवी भोजन लेने के लिए जाती है। अरे ये क्या बहू, तूने तो गैस जलाया ही नहीं, अभी तक खाना भी नहीं पका। सॉरी माँ जी, मैं गैस जलाना भूल गई। चंपा कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदर कौआ कमरे में गंदगी देख
देखकर टुनटुनी पे गुस्सा करने लगता है। ये क्या टुनटुनी, दिन भर घर में रहती हो लेकिन कमरे की सफाई नहीं करती। थक कर घर लौटता हूँ तो चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही दिखती है। मेरे लौटने से पहले आज तुम घर की पूरी सफाई कर देना। सुंदर कौवे की गुस्से भरी आवाज को सुनकर चंपा कौवी वहाँ आ जाती है। ऐसा कर बहू, तो सारे कमरे की सफाई कर दे, तब तक मैं भोजन बना देती हूँ। टुनटुनी कमरे में रखी हुई सारी सामान की सफाई करने लगती है। अरे ये तो सुंदर जी का लैपटॉप है, इसे भी साफ कर देती हूँ। लगता है इन्होंने इसे भी साफ करने के लिए छोड़ रखा है। टुनटुनी चिड़िया लैपटॉप को धोने लगती है। उसे ऐसा करता देख उसकी सास चंपा कौवी देख लेती है। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? ये तो सुंदर बेटा का लैपटॉप है, तू इसे क्यों धो रही है? माँ जी ये देखिए, ये बहुत गंदा है और आपने ही तो बोला कि पूरे कमरे की सफाई कर दूं। तुम जैसी बेवकूफ बहू को पाकर मैं धन्य हो गई। तुम्हें कोई काम ठीक से करना नहीं आता। चल हट, मैं इसे साफ करती हूँ। मैंने सारा भोजन बना दिया है। तू ऐसा कर, सुंदर बेटा के लिए थोड़ा सा बैंगन का भरता बना दे। शाम को सुंदर कौआ ऑफिस से घर आता है। सुन बहू, जा किचन में जाकर सुंदर बेटा के लिए भोजन लेकर आ, और मैंने जो तुझे बैंगन का भरता बनाने को बोला था ना, उसे भी लेते आना। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर आती है। बहू, मैंने तुझसे बैंगन का भरता लाने को कहा था, वो कहाँ है? अरे माँ जी, ये रहा बैंगन का भरता। क्या ये बैंगन का भरता है? ये तूने कैसे बनाया है? ये बैंगन तो पूरा कच्चा है, तूने इसे पकाया नहीं था क्या? माँ जी, आपने बैंगन पकाने के लिए कहाँ बोला था? हे ऊपर वाले, ये कैसी बेवकूफ बहू मेरे गले में बांध दी तूने। एक दिन चंपा अपने बेटे के साथ शहर गई हुई थी, तभी उसके घर में एक चोर घुस आता है। अरे ओ चिड़िया, चल जल्दी से तिजोरी की चाबी दे। और हाँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुझे अभी जान से मार दूंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे मत मारना, मुझे अभी और जीना है। मैं अभी तिजोरी की चाबी लेकर आती हूँ। डर के मारे टुनटुनी चिड़िया चाबी लाकर दे देती है। ओ चिड़िया, तू पूरी पागल है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे तिजोरी की चाबी दे दी। चोर कबूतर बड़े आराम से तिजोरी से जेवर और पैसे निकालने लगता है। तभी टुनटुनी एक डंडे से चोर कबूतर के सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस चोर को रस्सियों से बांध देती है। अगले दिन जब चंपा कौवी अपने बेटे के साथ शहर से वापस आती है तो देखती है कि घर में चोर बंधा हुआ है। बहू, आज तूने मेरे घर को लुटने से बचा लिया। तू बहुत अच्छी है बहू। मैंने तुझे अनाड़ी समझा, लेकिन तू तो पक्की खिलाड़ा निकली। फिर सुंदर कौआ उस चोर को पुलिस के हवाले कर देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।